हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो अभी आपने थंबनेल में देख ही लिया है। जो आज की टॉपिक हमारे होने वाली है वो नाटा की नेक्स्ट 30 डेज की मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका जो नाटा का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं फॉर बी आर्क 2023। मैं आपको पहले बता दूं, दो पेपर होते हैं बी आर्क में। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो नए व्यूअर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ जेई मेन दिए थे पेपर 2 और उनको नाटा के बारे में नहीं पता, तो मैं बता देता हूं। नाटा COA की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है। ये बी आर्क एंट्रेंस एग्जाम में जेई मेन से सिर्फ और सिर्फ आपको 16 कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी, जो कि जोसा और सीसैब से मिलती है। उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है या फिर स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस या स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस जो भी हैं, सेंट्रल के कॉलेजेस को छोड़ करके उन सारे कॉलेजेस में आपको नाटा पे ही एडमिशन मिलेगा या फिर नाटा क्वालिफाई करना आपके लिए कंपलसरी रहेगा। तो नाटा कंपलसरी वाली वीडियो मैं आई बटन में डाल दूंगा, वो वीडियो पूरी देखना। क्योंकि अगर आप आर्किटेक्चर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता रहनी चाहिए। और इस इंफॉर्मेशन को मतलब हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो आज बात करेंगे नाटा के बारे में। थोड़ा डिटेल से बता देता हूं, बहुत सारे नए व्यूअर्स होंगे तो मैंने सब कुछ तैयार कर रखा है, जिससे कि ये हो जाए कि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर पाऊं। देखो, जो नाटा 2023 होगी, जेई मेन में हमारे पास तीन पार्ट्स होते थे। एक हमारा मैथ सेक्शन होता था, एक हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन होता था और तीसरा हमारा ड्राइंग सेक्शन होता था। अभी तक मान के चल रहा है कि नाटा की जब तक बुलेटिन नहीं आई है, पिछले 3 साल से नाटा में ड्राइंग नहीं आई है, ठीक है। तो इस बार भी अभी हम मान के चलते हैं कि ड्राइंग नहीं आएगी। जब बुलेटिन आएगी तो अगर अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा कि बुलेटिन में इस बार लिखा हुआ है कि ड्राइंग है कि नहीं है। लेकिन अभी तक जो हम तैयारी मान के चलेंगे वो हम पिछले साल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर पूछे जाते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, बहुत सारे ज्ञानी भी बैठे हुए यूट्यूब पे, वो आपको केमिस्ट्री से भी बता देंगे कि केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मैं पिछले 3 साल से इसे देख रहा हूं, तो आप इसे परफेक्ट समझो। आपको इंग्लिश से क्वेश्चन मिलेगा, आपको मैथ से क्वेश्चन मिलेगा, आपको HOA से क्वेश्चन मिलेगा, मतलब हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो आपके जनरल एप्टीट्यूड में आपने इस बार भी देखा होगा। मैं आपका आर्किटेक्चर स्टाइल से क्वेश्चन आया था। मैंने जब चेक किया क्वेश्चन पेपर तो उसमें आर्किटेक्चर HOA से क्वेश्चन था। BCM मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन था जनरल एप्टीट्यूड में इस बार जेई मेन पे कि कौन सा रूफ यूज होता है आपके माउंटेन एरिया में, वो वाला क्वेश्चन। तो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बारे में आप जानते हैं कि कौन से मटेरियल का हम कहाँ यूज करेंगे। डिजाइन थ्योरी और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जैसे फिजिक्स से भी 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन वो मैथ की कैटेगरी में मैं डालता हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं या फिर वो कितने मार्क्स का होता है। यहाँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप यहाँ पे ध्यान दे देना थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट लेने से पहले। अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में टोटल आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 25 मार्क्स के रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे और 5x5 मतलब 5 पैसेज रहेंगे और 5 पैसेज में 5-5 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। एक पैसेज में 5 क्वेश्चन रहेगा और वो 5-5 मार्क्स का रहेगा, वो आपके 25 मार्क्स का। देखो मैं बता दूं, नाटा में 70 मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी जाकर के आप उसे क्वालिफाई करोगे, वरना आप क्वालिफाई नहीं करोगे। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको 70 नंबर लाना कंफर्म है, ठीक है। कोई कैटेगरी मैटर नहीं करता, आपको ये स्कोर तो लाना मतलब कंपलसरी है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ सेक्शन में आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके 30 मार्क्स के होने वाले, 2-2 नंबर के आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नाटा में, ठीक है। अगर मैं HOE की बात करूं तो HOE की आपको बेसिक 5 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे 10 से 15 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको BCM की बात करूं तो BCM में 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 15 से 20 मार्क्स नंबर ऑफ मतलब मार्क्स कंटेन करते हैं। अगर मैं डिजाइन थ्योरी की बात करूं, जो अभी तक आपने डिजाइन थ्योरी पढ़ा है वो डिफरेंट था जो डिजाइन थ्योरी अब आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं डिजाइन थ्योरी की बात करूं तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके 3-3 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपको 30 मार्क्स के आपको डिजाइन थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे। मैं एक चीज बता देता हूं, डिजाइन थ्योरी के क्वेश्चन में वहां पे मल्टीपल सेलेक्ट करना पड़ता है, मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं, और उसमें से अगर एक भी ऑप्शन आपका रॉन्ग होता है तो आपके 3 के 3 मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो थोड़ी इसके बारे में आप देख लेना, ठीक है।
आगे अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके से आपको थ्योरी ऑफ ड्राइंग से भी 6-7 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 से 12 मार्क्स के होते हैं। अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में 5 से 6 या कभी 10 भी किसी अटेम्प्ट में 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी अटेम्प्ट में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपके 10 से लेकर के 20 मार्क्स के अंदर में रहेंगे। ठीक है, अगर जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो जनरल एप्टीट्यूड आपके 20 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, बेसिक 20 क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपके 20 मार्क्स होते हैं। टोटल अगर मैं बात करूं नाटा एंट्रेंस एग्जाम की तो 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 70 नंबर आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप नाटा क्वालिफाई करोगे, वरना आप नाटा क्वालिफाई नहीं करोगे। और नाटा में आपके 12th का स्कोर भी इंपॉर्टेंट होता है फॉर एडमिशन प्रोसेस। अब देखो मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स डाल दिए हैं, आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो सबसे पहली बात कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बोर्ड भी होगा इस बार। ठीक है, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ही मैंने दिन का सिर्फ 1 घंटा लिया। अगर आप दिन का 1 घंटा भी सिर्फ और सिर्फ नाटा का प्रिपरेशन करते हो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने लायक हो सकते हो। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ दिन का 1 घंटा भी दे सकते हो, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख सकता है क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल टॉपिग्राफी, डिजाइन थ्योरी, सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो अभी पिछले 3 साल से नाटा में पूछे गए या फिर आगे भी पूछे जाएंगे। उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे ऐड कर दिया। मैं जो टॉपिक्स बना के देता हूँ वो 100% रहता है। अगर मैं इस बार की भी जेईई मेन पेपर 2 की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे इस टॉपिक से रिलेट नहीं कर रहा था एप्टीट्यूड सेक्शन में, 3 से 4 टॉपिक, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वो भी 3 टॉपिक इसलिए क्योंकि मैंने इसमें से 1-2 टॉपिक काट दिए थे, मुझे लगा था जेईई मेन में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं नाटा की बात करता हूं तो 100% ये टॉपिक्स है। अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड की यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल टोपोग्राफी, डिजाइन थ्योरी, ट्रेडिशनल एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, अवार्ड, लोगो, सन थ्योरी, कलर थ्योरी। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में अगर मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल की बात करूं तो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, ब्रिक, फ्लोर, types of roof, types of floor, linter, parapet, types of door, types of arches, types of stair, paint से भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टोन से इस बार आपने देखा जेईई मेन पेपर 2 में पूछा गया। टिम्बर से भी क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हमने डाल रखा है। सीमेंट, कंक्रीट एंड स्टील से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ब्रिज से भी पिछली बार 2021 में क्वेश्चन या 2022 में शायद मे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पूछा गया था। अगर मैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की बात करूं तो इस बार आर्किटेक्चर स्टाइल से आपने देखा होगा जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगर मैं आर्किटेक्चर वोकेबुलरी की बात करूं तो हर बार क्वेश्चन आते हैं आर्किटेक्चर वोकेबुलरी से 1-2। टेम्पल आर्किटेक्चर से अगर प्लान बेस्ड क्वेश्चन आता है तो मे बी आपको टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वर्नाकुलर आर्किटेक्चर से 2021 में क्वेश्चन आए थे, 1-2 क्वेश्चन आए थे, तो आपको वर्नाकुलर आर्किटेक्चर भी कवर करना पड़ेगा। हेरिटेज साइट भी आपको कवर करनी पड़ेगी क्योंकि वो इंडिया के मॉन्यूमेंट्स के बारे में रिलेट करती है। और जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है इसमें आप एक टॉपिक और जोड़ दो कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के साथ वर्ल्ड के जो भी फेमस बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स है उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ के यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं। बेसिक लेवल के मैथ्स आते हैं, कुछ हाई लेवल का मैथ आता नहीं है। ठीक है, मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे डाल रखे हैं, आप इसकी स्टडी करके एंट्रेंस एग्जाम की मैथ की पोर्शन की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो कि नाटा एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं, जैसे एक 30 सेकंड का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 30 सेकंड प्रॉब्लम हो गया। इंपॉर्टेंट डे स्काईलाइन, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपको डिस्कस करना है इस टॉपिक्स के बारे में तो आप मेरे से टेलीग्राम पे आकर के डिस्कस कर सकते हो। कुछ जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में आपके पैसेज या जैसे रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, शॉर्ट पैसेज, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, सिनोनिज्म एंड एंटोनिज्म, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और फेमस पेंटर्स एंड देयर पेंटिंग्स, आर्किटेक्ट्स और उनके आइडियोलॉजीज, इवन इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको आर्किटेक्ट्स और उनके आइडियोलॉजीज पे। ठीक है, फेमस इंडियन ऑथर्स एंड उनके बुक्स, फेमस बुक्स के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपको इसकी भी तैयारी कर लेनी है। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया मेरा बोर्ड है, मैं कैसे तैयारी करूं, तो मैंने सीबीएसई बोर्ड को अभी कवर किया है। सारे इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने यहाँ सीबीएसई बोर्ड के लिख रखे, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक टाइम टेबल बना के दिया है, आप देख लेना। ये वीडियो मैंने पहले ही आपको कहा था, ये कुछ दिन पहले आने वाला था, लेकिन ये वीडियो 5 तारीख को आ रहा है। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो थोड़ा लेट हो गया वीडियो रिकॉर्ड करने में। मैं आज 4 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 फरवरी को 11:30 बजे रात को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये कल मैं एडिट करके रात भर में पब्लिश कर दूंगा। ठीक है,
तो ऊपर के कुछ टॉपिक छूट गए, जैसे इंग्लिश हो गया, एचओए हो गया, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, या फिर जनरल एप्टीट्यूड के कुछ एक दो टॉपिक्स आपके रह गए हैं, ठीक है, आप इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन आप दिन का एक एक दिन दे करके ना, जो अभी टॉपिक्स मैंने आपको दिखाया है कि ये देखो भैया, ये जनरल एप्टीट्यूड का ये टॉपिक है और आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड का ये टॉपिक हमने डाला, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल है, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड बेसिकली नहीं है, एचओए हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। तो आप अल्टरनेटिव डेज में एक एक घंटे दे सकते हो अभी, जब तक नाटा का डेट्स नहीं आता, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, और आपको अगर बोर्ड के बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा चेंज भी मिलेगा कि पूरे दिन बोर्ड की पढ़ाई करके दिन में सिर्फ 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो कि आपका नाटा के एंट्रेंस एग्जाम में सेव है, और आपका थोड़ा मूड चेंज भी हो जाएगा। और जो ड्रॉपर्स हैं वो दिन का 1 घंटा नहीं 2 घंटा भी दे सकते हैं बाद में, वो साइड से अगर जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जेई की भी तैयारी कर सकते हो। और दिन का 1 घंटा निकाल के ये रूटीन फॉलो करके आप नाटा की एंट्रेंस एग्जाम की लगभग 33 to 40% की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद इन 1 मंथ, धीरे धीरे करके, ठीक है। आप 1 घंटे 2 घंटे आप जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं। बेसिकली ये 7:30 to 9 PM मैंने एक शेड्यूल बनाई है, मेरे क्लासेस की शेड्यूल है जो कि चल रहा है हमारा 1 तारीख से। बाकी अगर कोई बच्चा हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है, लिंक उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो टॉपिक्स वो यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स उनको कवर करवाए जाएंगे नाटा के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। ये कोर्स जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए है। और मैं बता दूं, ये कोर्स 2 टाइप का है, एक आपका विदाउट स्टडी मटेरियल, एक विथ स्टडी मटेरियल है। ये सारे टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं ये आपको स्टडी मटेरियल में मिलेंगे। स्टडी मटेरियल में सिर्फ और सिर्फ इनके नोट्स नहीं है, आपको नोट्स के साथ क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा फॉर प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि बच्चों का तैयारी बहुत अच्छा हो। तो अगर कोई भाई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। ऐसे अगर 12th अपेयरिंग स्टूडेंट भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से जो शेड्यूल बनाया है उसमें मैंने 12th के बच्चों के बारे में थोड़ा सा सोचा। अगर कोई बच्चा हमारे पास प्रिपरेशन नहीं करता और वो कहीं और प्रिपरेशन करता है और वो चाहता है कि प्रिपरेशन करे, आप वो 12th के साथ साथ कैसे प्रिपेयर करें, या फिर कोई ड्रॉपर्स है वो मेरी वीडियो देख रहा है, तो आप डेली 1 घंटे से 2 घंटे दे सकते हो फॉर नाटा। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा जो एप्टीट्यूड सेक्शन है जेईई मेन का वो भी थोड़ा हाई हो गया है, तो रेगुलर आपको प्रैक्टिस में रहना है। तो आप इस तरीके से थोड़ी स्टडी, आप एक एक टॉपिक निकाल लो और डे वाइज आप इससे टॉपिक निकालो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे फॉर द एग्जांपल जो मेरा पहले दिन का है वो इंग्लिश का है, तो मैं इंग्लिश में देख लूंगा जो पहला टॉपिक है वो हमारा ये है, तो ये हम पढ़ेंगे। और फिर अगले दिन जो हमारा नेक्स्ट है कि जैसे एचओए है, तो एचओए में अगला जो टॉपिक है हमारा वो आर्किटेक्चर स्टाइल है। आप आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में पढ़ो, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इधर उधर से कलेक्ट करो और इन सारे टॉपिक्स के बारे में आप रिसर्च करके पढ़ो, ठीक है। कुछ वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पुराने रिकॉर्डेड क्लासेस के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, उससे भी आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन बजा के रखो, ठीक है। जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लाइव क्लासेस वगैरह अरेंज करें यूट्यूब पे। हो सकता है कि ये जल्दी ही पॉसिबल हो। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बजा के रखना, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं ये अरेंजमेंट आपके लिए करूं, ठीक है।